अगर मैया शेर पे आती हैं तो हमारे अंदर दृढ़ता आती है, हमारे अंदर साहस आता है। तो देवताओं की तरफ से सेनापति है वो स्कंद है। इसीलिए उनका मैया का नाम जो है वो स्कंद माता है। शांति आएगी, घर में जो भी परेशानियां हैं उनके अंदर कमी आएगी। यहाँ पे जो जादू टोना नहीं बताते, माता जी कोई वो नहीं करते। माता जी तो यही कहते हैं, आओ माता में विश्वास है, माता नमस्कार, आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान और समस्त देशवासियों को नवरात्रे के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक बार फिर से मां वैष्णो दरबार गढ़ी हरसरू हम पहुंच चुके हैं। आप लोगों को बतलाएंगे आज पांचवा नवरात्रा है। पांचवें नवरात्रे पर आप क्या करें क्या ना करें, आपकी जो बात है वो धर्माचार्य डॉक्टर अलका शर्मा जी से कराते हैं। किस तरह से हमें जो नवरात्रे हैं वो मनाने चाहिए। हालांकि पांचवा नवरात्रा है, आप सभी लोग अपने अपने तौर तरीकों से नवरात्रे व्रत जो है वो कर चुके होंगे। आज स्कंद माता का नवरात्रा है, तो स्कंद माता की पूजा कैसे कर सकते हैं और आने वाले जो नवरात्रे हैं उन पर देवी माँ की कृपा पाने के लिए आप लोग कैसे पूजा याचना प्रार्थनाएं जो है वो कर सकते हैं। तो धर्माचार्य डॉक्टर अलका शर्मा जी मेरे साथ में मौजूद है, माता पूनम जी हमारे साथ में मौजूद है। भैया जय माता की। जय माता दी। भैया पहले तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार मैया हाथी पर आई हैं। भैया अक्सर सुना है हाथी पर आई है, शेर पर आई है, ये मतलब क्या होता आ, इसका मतलब ये होता है जो जिस भी वाहन पे मैया आती हैं उस साल में हमें उससे मिले जुले जो प्रसाद हैं वो मिलते हैं। अगर मैया शेर पे आती हैं तो हमारे अंदर दृढ़ता आती है, हमारे अंदर साहस आता है। इस बार मैया हाथी पर आई हैं तो ऐश्वर्य आएगा, शांति आएगी, घर में जो भी परेशानियां हैं उसके अंदर कमी आएगी। हमारे हमने कभी भी देखा है हाथी हमेशा मस्त चलता है, तो वो मस्ती आएगी। और मैया माँ लक्ष्मी की भी आराधना करते हैं ऐरावत, तो वो डेफिनेटली वो भी इस बार हमारे सभी भक्तों के ऊपर मैया का कृपा बनी रहेगी। भैया अक्सर काफी टाइम से देख पा रहे थे कि नवरात्रे घटते थे, अब की बार बढ़कर आया है, तो क्या ये भी एक शुभ संकेत? डेफिनेटली जो भी चीज़ बढ़ी होती है, अगर हमारे खजाने बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो अगर मैया के लिए एक दिन हमारा एक्स्ट्रा हुआ है व्रत करने का, तो उसमें भी हमारा जो भी परेशानियां हैं वो खत्म होंगी, क्योंकि हम लोगों का पूजा पाठ के अंदर मन लगेगा। हम प्रार्थना करेंगे कि हे मैया हमारा मार्ग प्रदर्शन करो। तो एक दिन और मिल गया हमारे को अपना मार्गदर्शन करवाने के लिए मैया से, तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। ये पांचवा नवरात्रा आज है, आने वाले 4 नवरात्रे हैं। कोई अष्टमी को कढ़ाई करता है, कोई नवमी को करता है, तो किस तरह से लोग विशेष कृपा किस तरह से पा सकते हैं? देखिए, आज पांचवा नवरात्रा है, स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता को अगर हम देखते हैं तो उनके एक हाथ में अ, छोटा बच्चा बैठा हुआ है, कार्तिकेय जी बैठे हुए हैं, इसीलिए उनका नाम स्कंद पड़ा था। क्योंकि जब देवासुर का झगड़ा हुआ था तो जो देवताओं की तरफ से सेनापति थे वो स्कंद थे, तो इसीलिए उनका मैया का नाम जो है वो स्कंद माता विख्यात हुआ। स्कंद माता को केले की भोग लगता है, खीर का भोग लगता है, उनको कमल पुष्प बहुत प्रिय है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैया ने अपने पांचवें स्वरूप में ये दिखाया है कि आप जो भी माँ है, जगत जननी है ना, एक सिंपल साधारण माँ जो हमारी जैसी माँ होती है, वो भी सारे कार्यों को करते हुए उसको अपने बच्चों का भी पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो मैया के 9 रूप जो हैं हमें हर रोज महिलाओं के अंदर जो शक्तियां हैं, छुपी हुई शक्तियां हैं, उनको जागृत करने के लिए। और सभी घरों के अंदर अष्टमी और नवमी अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। कई जगह पर अष्टमी मनाई जाती है, कई जगह पर नवमी। अधिकतर जब भी किसी के घर में कोई अप्रिय घटना हो जाती है, कोई मृत्यु हो जाती है, तो उस अप्रिय घटना के कारण हम उस त्योहार को हमें छोड़ना पड़ता है। तो कई ऐसी जगहों पर हमने देखा है कि कहीं पे अष्टमी पे कोई दुर्घटना हो गई, कहीं पे नवमी पे, तो वो फिर एक दिन आगे पीछे पढ़ाई करते हैं। जी। ये मंदिर की ख्याति सालों साल बढ़ती जा रही है। इस बार भी काफी भगत जो है वो पहुंचे हैं, अच्छे जो भीड़ है अच्छी इस मंदिर प्रांगण में दिखी है। तो क्या आपको लगता है कि
किस तरीके से मंदिर मैनेजमेंट कैसा रहता है? मंदिर मैनेजमेंट देखो भगवान के अपने हाथ में होता है। जहाँ जहाँ पर बात है इस मंदिर की, तो मुझे लगता है कि मैया खुद स्वयं आकर अपने सभी जितने भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी यहाँ पर भंडारे होते हैं, जितनी भी यहाँ जो मेन इवेंट है, उनमें मैया खुद आकर प्रबंधन को देखती हैं, क्योंकि यहाँ हमें खुद ही नहीं पता चलता कि चीज़ें हो कैसी रही हैं। और यहाँ इसलिए मैया की इतनी कृपा है क्योंकि यहाँ हम लोग जब भी बैठते हैं तो हमने अपनी मैं मार दी है। और मैं सभी को यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगी कि जब भी हम माँ के सामने जाते हैं, तो अगर हम एक अबोध बालक की तरह जाएंगे तो मैया स्वयं आती हैं सारे काम करने के लिए और हमारे को अच्छे मार्गदर्शन वो देती हैं। तो सभी जो भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आप सभी को निवेदन करूँगी कि अपने आप को बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लेके जाओ, मैं को ख़त्म करो। पूजा की विधि कोई भी हो, कैसी भी हो, वो आवश्यक नहीं है। मन कैसा है वो आवश्यक है। अगर अच्छे मन के साथ अगर हम भगवान के सामने जाते हैं तो हमारी पूजा कैसी भी होगी, त्रुटियां भी होंगी तो भी स्वीकार होती है। मंदिर की ख्याति बढ़ते बढ़ते लोग जो है वो 20-20, 25-25 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे साथ में एक माता जी है। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। नाम बताएं। वीना तनेजा। माता जी कितना समय हो चुका तावड़ू से आ रहे हैं हम जी? तावड़ू से आते हैं, हमें 20-21 साल हो गए आते होते। ऐसा क्या मिला आपको 20-21 सालों में? सारी कृपा ही मैया की है। हम तो शुरू से ही मैया को ही मानते, बचपन से ही। मतलब जो चाहा वो चीज यहाँ से इस दरबार से मिली है। सब कुछ मिलता है हमें मैया से। हम तो दरबार से भी साल में 3 बार जाती थी। इस बार ऐसी कृपा हुई, 7 साल में गई हूँ, मैया खूब आराम से लेके गई है। तो बड़े वैष्णो दरबार भी जम्मू भी आप जा चुके हैं और यहाँ भी आप वहाँ तो साल में 2-3 बार भी जाते थे पहले। अमरनाथ इतनी विशेष कृपा आपके ऊपर। पूरी कृपा है मैया की। और लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए? जो आए मर्जी है, अपना मन है जी। जो मन करके आएगा सब कुछ मिलता है मैया से, हम तो ये जानते हैं। हाँ, जो मन करके आता है सब कुछ मिलता है यहाँ। तो कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं जी। जय माता की भैया जी। भैया जी मुझे यहाँ आते 25 साल हो गए माता जी के यहाँ। मुझे यहाँ से बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ। मेरा बेटा भी यहीं से हुआ है। आज वो 24 साल जो आपका अटूट विश्वास इस मंदिर पर था वो पूरा। बहुत अटूट विश्वास है भैया। जिसको मैं लेके आई हूँ वो भी संगत यही कहती है, गढ़ी मंदिर जाने से हमें बहुत शांति मिलती है। तो पूनम माता जी मेरे साथ में। भैया इन लोगों को विश्वास हुआ है, वो क्यों हुआ है? माता ने ऐसे क्या इन लोगों को दे दिया? ये तो सबको पता होगा ना बेटे, मेरे को तो पता नहीं। मेरे बच्चे हैं 25 साल से 27 साल से मेरे पास आते हैं, मेरे परिवार है। मतलब माता जी जो लोग यहाँ पर आए इस दर से खाली हाथ नहीं गए। वो तो प्रभु की कृपा करता है ना, तो आता है दरबार पे तो विश्वास के से आया तो खाली गया नहीं कोई। सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बच्चे मिले सबको, बच्चों की शादियाँ नहीं होती, शादियाँ हुई हैं। और सबको भगवान का आशीर्वाद बना रहे, माता ने का आशीर्वाद बना। तो मैया जिसकी जैसी आस्था, जिसने जो मांगा वो उसको समय पर मैया ने दिया। नवरात्रों पे आप क्या कुछ लोगों तक को क्या कुछ कहना चाहिए? बेटे यहाँ प्रसाद है, कुछ भी नहीं, आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद के खर्चे होते हैं। तो कुछ और जी। नमस्कार। आप कितने टाइम से आप? मैं तो जब मन करता है आ जाती हूँ मत्था टेक। कितने साल हो चुके हैं आपको? मेरे को बहुत साल। हाँ। तो भाई ये वो लोग बैठे हुए हैं फिलहाल जिनको 25-27 साल से इस मंदिर प्रांगण में आ रहे हैं। माता जी के वचन आपने सुने हैं। और भी मेरे साथ में बाबूजी, आपको कितना समय हो गया? 30 साल हो गए। 30 साल से आपको भाई साहब? 32 साल हो गए, 25 साल हो गए। भाई 25 साल, 20 साल, 30 साल, मतलब इतनी ख्याति इस मंदिर की हो चुकी है कि क्या ही बताएं आप लोगों को कि जी जी बहन। यहाँ पे कोई जादू टूना नहीं बताते माता जी, कोई वो नहीं करते। माता जी तो यही कहते हैं, आओ माता पे विश्वास है, माता मत्था टेको और काम होंगे। हाँ जी बिल्कुल, होते भी हैं भैया, यहाँ हुए भी हैं सब। हमारे तो अपने देखे हुए हैं, हुए हैं। बचपन से यहीं आ रहे हैं। यही आ रहे। तो आपको ऐसा क्या मिल रहा है इस धाम से? माता का भाव है जी, मन का भाव होता है सब जगह है। माता रानी की शक्ति है यहाँ। कहीं ना कहीं वो चीजें आप लोगों को आभास होती है। आभास होती जब भी आते हैं, जब भी जाते हैं 2 दिन बाद साल में। माता रानी बुलाती है, बिल्कुल जाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
माता रानी बुलाती है तभी आते हैं, और दरबार में लोग 30-30 सालों से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी आकर गढ़ी गुरुग्राम के अंदर माँ वैष्णो देवी मंदिर पर परिसर पर आप पहुंच सकते हैं। पहुंचने के लिए आपको, जो लोग वैष्णो देवी जम्मू कटरा नहीं जा सकते, वो गुरुग्राम के गांव गढ़ी तक पहुंचकर माँ वैष्णो दरबार के हूबहू दर्शन कर सकते हैं और माँ की कृपा जो है वो उन पर पहुंच सकती है।